स्वामी जी देखिए, आज हमारा पहला संकल्प यही है कि माँ बीमार पड़े उससे पहले ही हम माँ की सेहत को संभाल लें। बढ़ती उम्र में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं, हार्मोन्स भी बदलाव आने लगता है, नींद और पाचन सब अफेक्टेड होता है। तो स्वामी जी, हर घर की माताओं के लिए एक ऐसा कोई यौगिक सेशन आप बताइए जो उम्र में ज्यादा हो गई हैं औरतें, महिलाएं, वो अपना ख्याल रखने के लिए वो एक यौगिक रूटीन फॉलो कर सकें। हाँ, एक पैकेज पूरा बता देते हैं। एक तो ये भुजंगासन भी जो ना कर पाए ना, जैसे थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेते, एक ऐसे वो कम से कम थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है। एक ये नहीं तो मकर आसन, ये बड़ी उम्र में भी हो जाएगा। बड़ी उम्र में 5-7 चीजें बढ़ती हैं। एक तो जैसे कहा, हड्डियां कमजोर होती है, जोड़ों में दर्द होता है, कंधे, घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगती है। किसी किसी को मोटापा बढ़ जाता है, किसी का बीपी शुगर आदि बढ़ जाता है, थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस आदि हो जाता है। एक तो ये मकर आसन, दूसरा ये भुजंगासन ऐसे। और आज तो हमारे सामने ये स्वर्ण चंपा और गंधराज, गुलाब, इनकी बढ़िया खुशबू आती है। ये भी अपने आप में एक थेरापी है। सकारात्मक भावों से, संवेदनाओं से सदा जुड़े रहे। एक फिर दूसरा देखो, ये सब माताओं को करना है। ये माताओं का पैकेज बता रहे हैं। मकरासन, भुजंगासन, फिर ये मरकटासन, फिर एक एक पैर से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन। फिर जोड़ों में दर्द ना हो इसके लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, थोड़ी थोड़ा ऐसा ही, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावरी, इसका पाउडर खाना। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन का प्रयोग, अभी गर्मियां हैं तो रात को भिगो के सुबह निगल ही जाए, अथवा गाय के घी में भून करके सेक करके और रख ले, थोड़ा शहद में डाल करके रख ले, कई दिन तक काम आ जाता है। रोज के रोज कौन भूना भानी करे। कोलेस्ट्रॉल के लिए, वात रोगों के लिए, हार्ट के लिए, शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। वात रोगों के, शुगर है तो मधुराशिनी, मधुगिर, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, 4 तरह का अनुपान बताते हैं। औषधीय अनुपान, गोधन अर्क का अनुपान, मोती पिष्टी का अनुपान और रघुपति भक्ति सजीव निमूरी अनुपान, श्रद्धा मति पूरी, भक्ति में जिया करे, भक्ति का अनुपान, श्रद्धा का अनुपान। तो देखो ये, फिर शुगर है तो मदनाशिनी, मधुग्रीट, बीपी है तो मुक्तावटी, थायराइड है तो थायरोग्रीट, आंखें कमजोर ही गए आईग्रीट, उम्र के साथ आंखें कमजोर होती हैं, कान कमजोर हो गए ईयरग्रीट, पूरी इम्यूनिटी कमजोर ना रहे इसलिए इम्यूनोग्रीट पाउडर बटी या इम्यूनोग्रीट गोल्ड थोड़ा सा ले लें, तो ये मरकट आसन। फिर कभी 100 साल तक ना ये कमर नहीं झुकेगी, उम्र के साथ कमर में थोड़ा तकलीफ होती है। फिर ये पूरे बॉडी के मूवमेंट्स अच्छे रहेंगे। होले होले आज हम बड़ी उम्र की माँ बहन बेटियों के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी हम तो दोनों पैरों से ऐसे करते हैं, वो अलग बात है। और फास्ट करते हैं, यो और पूरा ऐसे, ये ऐसे इतना नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इतना तो करो ऐसे, ये और ऐसे, अर्धरासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिका आसन। और नींद नहीं आती, थोड़ा मन अव्यवस्थित हो जाता है, स्मृति थोड़ी कम हो जाती है, तो मेधावटी, मेमोरी ग्रीट बड़ी जबरदस्त। खाने के बाद नहीं तो अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, 10 मूल और 10 मूलारिष्ट, ये तो माताओं बहनों के लिए पहले सब प्रयोग करते थे। माताएं बहनें शतावर और 10 मूल का क्वाथ या 10 मूलारिष्ट, तो जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। पुरुष जो है अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण ये ले लिया करते थे, अश्वगंधा, शता और सफेद मिश्री, कौन सी भी ज्यादा। तो पुरुषों का पुरुषत्व, माताओं का मातृत्व अक्षुण्ण रहता था। योग आयुर्वेद में सबका जीवन हुआ करता था और सब आत्म संतोष में जिया करते थे, कोई आपाधापी नहीं थी। वही योग आयुर्वेद, बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा। तो ऐसे ये तो लेट करके और बैठ करके ये जो है। अच्छा स्वामी जी, मैं सोच रहा हूँ तो अभ्यास बड़े अच्छे हैं। इतनी सारी आपके पास जिम्मेदारियां हैं, जूस पी ले और जेल लगा ले। आप पल में हरिद्वार में होते हैं, फिर मुंबई में, कभी दुबई में, कहीं लंदन में, कहीं अमेरिका पहुंच जाते हैं।
लेकिन जब भी लौट के आप स्वामी जी घर आते होंगे तो आपकी जो माता जी हैं वो आपके लिए आपकी पसंद की कोई चीज़ बनाती होंगी उस दिन, कि भाई कई दिनों के बाद बच्चा आया है आज। और हम सब की माएँ जो हैं वो खाना बनाते वक्त हम सब की पसंद का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब उनकी खुद की प्लेट की बारी आती है तो उसमें वो पसंद वाली चीज़ उनकी शायद उस वक्त बचती भी नहीं कई बार। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही होती ज़िंदगी भर। अब ये सब करते करते उम्र बढ़ गई है, 45-50 की उम्र पार कर गई, वज़न थोड़ा बढ़ गया है, पेट निकल आया, थकान और सुस्ती हावी हो रही है। अब स्वामी जी ऐसी माताओं के लिए तो आपने आसन तो कई सारे बताए, लेकिन उनकी थाली स्वामी जी कैसी हो सकती है? हम सब बच्चों को अपनी माँओं की थाली कैसी बनानी चाहिए ताकि वो बढ़ती उम्र में भी सेहतमंद हाँ, रहे? ये आपने बहुत अच्छा बताया। देखो, आपने ना हमको भी अपना बचपन याद दिला दिया है। घर में दूध, क्योंकि होता ही था, पशु रखते थे, तो माता जी को हमने कभी दूध पीते नहीं देखा। माता जी छाछ पी लिया करती, हमको दही, दूध, मलाई, घी, मक्खन सब खिलाती थी। तो माताएं सच में अपना ख्याल नहीं रखती। खुद अनपढ़ थी, हमको खूब पढ़ाया। खुद नहीं खाती थी, हमको खूब खिलाया। गोंद के लड्डू, कभी सर्दी में गाजर पाक, तो कभी गर्मियों में फिर राबड़ी और दही और बाजरे की रोटी। जो भी बेटा खाओ, बलवान बनो, विद्वान बनो, आगे बढ़ो। तो माँ सच में अपना ख्याल नहीं रखती है, और फिर वो उनकी आदत पड़ जाती है, फिर सच में अपना ख्याल रखती ही नहीं है। तो माताओं की थाली में कम से कम मिक्स दाल, एक मिक्स सब्जी, और रोटी के साथ मिलेट्स का प्रयोग हो।